जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन को रिपीट होते रहता है। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। अब जो लुईस पास्चर जो होता है एक आपका साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का जो होता है कि किस नाम से जानता है, किस खोज किए थे, क्या चीज़ खोज किए थे जिसके कारण उन्हें जो होता है कि जाना जाता है। ऑप्शन है पोलियो का टीका, छोटी चेचक जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, कि रेबीज का टीका। तो लुईस पास्चर जो होता है आप टीका का खोज किए थे जिसका नाम था रेबीज का टीका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज का टीका। यह रेबीज का टीका जो होता है आपका जो होता है कि कब खोज किए थे, आपका जो होता है कि आपका 1885 में किए थे। क्या किए थे? 1885 में किए थे। क्या किए थे? 1885 में। अब यहीं पे है आपका जो होता है कि पोलियो का टीका। ये आपका जो होता है पोलियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो का टीका के बारे में पूछता है। तो पोलियो का टीका जो होता है इसका खोज जो होता है दो वैज्ञानिक मिलकर किए थे। एक का नाम है जॉन साल्क, जिसका जो इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादातर लोग जानते हैं, साल्क है। कौन है? साल्क है। कौन है? साल्क है। और एक और है जिसका नाम है अल्बर्ट सबीन। क्या नाम है? अल्बर्ट सबीन नाम है। अब ये दोनों अलग अलग खोलते हैं। जैसे कहने मतलब एक साल्क जो होता है आपका जो होता है कि आपका क्या है, साल्क है। क्या है? साल्क। एक जो होता है कि साल्क वैज्ञानिक थे, एक जो होता है सबीन थे। क्या थे? सबीन थे। अब जो साल्क जो होते हैं वो इंजेक्शन के माध्यम से जो होता है कि वैक्सीन का खोज किए थे, टीका का खोज किए थे। क्या कहते हैं? मतलब जो होता है कि पोलियो का। तो इंजेक्शन के जो खोज होते हैं इंजेक्शन का, उसका नाम था IPV, इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन है आपका। इसको जो होता है इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। एक जो होता है सबीन जो थे वो आपका ओरल खोजे थे, मतलब ड्रॉप के रूप में, मुंह में मतलब ड्रॉप के रूप में डाला जाता था। उसे जो तो OPV बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पूछेगा ओरल। अब देखिए छोटा पहले से था कि सिंपल क्वेश्चन होता था कि पोलियो का टीकाकरण का खोज किसने किया था, तो साल्क नहीं बोलते हैं। लेकिन अब जो होता है कि एग्जाम टफ होता जाता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को घुमा सकता है कि IPV का खोज किसने किए थे और OPV का खोज किसने किए थे। तो IPV का जो होता है कि आप इंजेक्शन का द्वारा दिया था तो इस साल खोजे थे, और OPV ओरल जो होता है पोलियो वैक्सीन है इसको सबीन खोजे थे। क्या कहते हैं? सबीन खोजे थे। तो OPV पूछेगा तो सबीन, और IPV पूछेगा तो साल खोजेगा। टैक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनोमी जो होता है आपका जो होता है मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता की, कर ढांचा की, खगोल विज्ञान की एक शाखा की, मानव व्यवहार का अध्ययन। अब इसमें जो होता है कि टैक्सोनोमी जो होता है एक प्रकार का जो होता है कि आपका अध्ययन करने वाला जो होता है कि आपका जो होता है यहाँ पे है। तो अब पता है कि टैक्सोनोमी में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो टैक्सोनोमी में जो होता है आपका हम लोग जो होता है कि अध्ययन करते हैं जैव विविधता के बारे में। क्या होता है? जैव विविधता के बारे में। किसके बारे में बोलते हैं? जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी जो होता है इसका जो होता है कि अध्ययन जिसमें करेंगे उससे हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनोमी। अब बायोडाइवर्सिटी जो होता है ये आपका दो टर्म से बना हुआ है। किस चीज़ से? दो टर्म से। एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं जैविक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जैविक बोलते हैं। और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विभिन्नता। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? आपका जो होता है विभिन्नता देखने को मिलता है। क्या होता है? विभिन्नता। विविधता क्या होता है? विविधता मतलब जीव में अनेक प्रकार की जो विविधता देखने को मिलता है, और उस विविधता के हिसाब से जो होता है हम जीवों का क्या करते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं? जीवों का वर्गीकरण। जीवों को हम लोग क्या बोलेंगे? बांट देंगे। तो जो हम लोग बांटने का जो प्रक्रिया करते हैं उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे? जैव विविधता बोलेंगे। तो जैव विविधता जो होता है दो टर्म से होता है, एक बायोलॉजिकल होता है, एक डाइवर्सिटी होता है। और जैव विविधता जो होता है कि आपको किसी भी जीव में तीन तरह से बांट सकते हैं, तीन रूप से बांट सकते हैं। एक जो आपका जेनेटिकली बांटते हैं जिसको आनुवंशिक बोलते हैं। जैव विविधता को हम लोग मुख्य रूप से कितने भाग में बांट देते हैं? तीन भाग में, जिसका है पहला है आनुवंशिक, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिकली जो होता है चेंज कर सकते हैं। जेनेटिकली देखने का मतलब जैसे एक मनुष्य हो गया, ठीक ना। और जो होता है कि कुछ कहते हैं कीड़े मकोड़े हैं, कुछ होता है कि जानवर हैं, उस समय बाहरी और अंदरूनी चीज़ से देखने के बाद, जैसे मेल जो होता है आपका जो होता है, एक जो होता है कि आपका मेल हो गया, एक क्या हो गया? फीमेल हो गया।
मेल हो गया। तो ये दोनों आपका जो होता है इससे आपका रिप्रोडक्शन अलग होगा, इसका संतान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आपका मनुष्य का है, किसका है, मनुष्य का है, किसका है, मनुष्य का है। और उसी तरह से मेल फीमेल अगर मान लीजिए किसी का जानवर का है, ठीक ना, तो जानवर का है तो उसका जो होता है आपका संतान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब अलग हो जाएगा तो इसका जो होता है कि अलग एक जनरेशन चल रहा है, अब इसका एक अलग जनरेशन चल रहा है। तो इस चीज़ में जो होता है कि अलग जनरेशन कैसे चल रहा है, एक चीज़ हम जो होता है जेनेटिकली देखते हैं, किससे चलते हैं, जेनेटिकली। और जेनेटिकली के आधार पर हम इससे क्या कर सकते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। दूसरा स्पेसीज है, आपका कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेसीज रहता है, उस जगह को जो होता है एक साथ जो होता है हम लोग करके क्या करेंगे, अलग अलग विविधता देखेंगे। फिर जो होता है आपका पारिस्थितिक, पारिस्थितिक क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं पारिस्थितिक, पारिस्थितिक जो होता है कि आधार पे जो होता है कि हम लोग जो होता है कि क्या कर सकते हैं कि बांट सकते हैं। तो इस तरह से जो होता है मुख्य रूप से जो होता है 3 रूप से जो होता है टैक्सोनॉमी को हम लोग बांट सकते हैं। और टैक्सोनॉमी में जो होता है किस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम लोग, जैव विविधता के बारे में। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की, एंड्रोलॉजी। तो मनुष्य का जो अध्ययन जो होता है वो आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर सी जो होता है एंथ्रोपोलॉजी का होता है, क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। और उसी तरह से आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में जो होता है आपका, आर्कियोलॉजी में जो होता है आपका प्राचीन जो वस्तु होती है, प्राचीन जो वस्तु है, प्राचीन वस्तु का जो होता है अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है, प्राचीन वस्तु का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में प्राचीन वस्तु और मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आपका जो होता है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 39 डिग्री कि 100 डिग्री। तो कहता है कि आपका जो होता है कि अधिकतम घनत्व जो होता है, जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिकतम जो होता है आपका कितना डिग्री पे होता है, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री पे होता है। कितना पे होता है, 4 डिग्री पे। अब जैसे मान लें कि 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री से जैसे ही आपका जो होता है कि आगे बढ़ेगा तो इसका जो होता है कि घनत्व जो होता है आपका जो होता है कि कम रहेगा। लेकिन जैसे ही जो होता है कि 4 पे चल जाएगा तो 4 पे धीरे धीरे घनत्व बढ़ते बढ़ते जो होता है 4 पे क्या हो जाता है, महत्तम हो जाता है, क्या होता है, महत्तम हो जाता है, क्या होता है, महत्तम होता है। और जैसे ही 4 पे पहुँचता है, 4 को जैसे ही 5 पहुँचेगा तो वो जो होता है उसका घनत्व क्या होता है, घटने लगता है, क्या होता है, घटने लगता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से बोलता है, पूछता भी है कि 0 डिग्री से जो होता है कि बढ़ने पे जो होता है कि घनत्व में क्या परिवर्तन होता था, पहले घनत्व बढ़ेगा और उसके बाद पुनः जो होता है 4 डिग्री बाद क्या होता है, घटने लगता है, क्या होता है, 4 डिग्री के बाद क्या होता है, घटने लगता है। तो मैक्सिमम जो होता है आपका घनत्व कितना डिग्री पे होता है, तो आपका कितना डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे होता है। कितना पे होता है, 4 डिग्री पे होता है। और 0 डिग्री पे जो होता है आपका क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, क्या बन जाता है, बर्फ जो होता है, क्या होता है, बर्फ। और 0 डिग्री पे जो होता है कि आपका पिघलना स्टार्ट करता है, क्या करता है, पिघलना स्टार्ट करता है, क्या होता है, पिघलना होता है। इसलिए जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलनांक। गलनांक जो होता है 0 डिग्री पे आपको उसको गलनांक बोल देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा तो मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा कि कितना डिग्री होता है, तो आपका 0 डिग्री होता है। उसी तरह 100 डिग्री पे जो होता है आपका जो होता है कि पानी जो होता है क्या करता है, उबलने लगता है, क्या होता है, उबलने लगता है, क्या होता है, उबलने लगता है। तो उबलने जो होता है, उबलने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जल जो होता है कितने डिग्री पे क्वथनांक होता है, तो आपका 100 डिग्री पे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका कितना डिग्री पे हो जाएगा, 100 डिग्री पे। तो 100 डिग्री पे बॉइलिंग हो जाएगा, 0 डिग्री पे जो होता है मेल्टिंग हो जाएगा। और आपका अधिकतम जो होता है कि उसका घनत्व जो होता है कितना डिग्री पे होगा, 4 डिग्री पे होगा। और पूछेगा 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जैसे ही 4 डिग्री पे महत्तम होता है फिर 4 डिग्री से घटता है, तो उसका घनत्व क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर जो होता है क्या होता है, घट जाता है। पानी का क्वथनांक कितना है, अब देखिए पानी का क्वथनांक जो होता है इसके पहले 210 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 214 फ़ारेनहाइट, 208 फ़ारेनहाइट। तो इसके पहले जो होता है कि हम बता देते हैं कि पानी का जो होता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना डिग्री है, तो 100 डिग्री है। अब यहाँ तो कन्फ्यूज हो गया, आपका फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, क्या हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो अब 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे कैसे, तो 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट बदलने के लिए आपका एक फार्मूला है जिसको जो होता है कि आप बना सकते हैं आसानी से। इस पर बैठा दीजिए, आपका जो होता है कि फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो आपका डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हो, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में हो, या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हो, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में हो, किसी में हो, तो आप उस पर उसका मान रख दीजिएगा और अपने आप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सूत्र है C0/100 बराबर F-32 F-32/180 बराबर K 273 बट्टा आपका 100। ये आपका फार्मूला है और जिस पे जो होता निकालना है और उससे कंपेरिजन कीजिएगा। अगर डिग्री कैल्शियम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में है तो ये दोनों आपका ले लीजिएगा, अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन में है तो ये दोनों आपको ऐसे ले लीजिएगा,
क्या कर दीजिएगा, ये दोनों लीजिएगा। अगर जो होता है केल्विन से आपका डिग्री में है तो केल्विन और डिग्री को इसको और इसको लीजिएगा। तो इस तरह से जिसको निकालना है तो उसको आप जो होता है कि निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि आप जो होता है कि किस में है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कि आपका जो होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कि आपकी डिग्री इसमें और फॉरेन है, दोनों निकालिएगा तो आपका जो होता है ऑप्शन नंबर बी जो होता है 212, 212 फॉरेन हाइट होता है। तो आप 100 डिग्री बराबर जो होता है आपका कितना फॉरेन हाइट होता है, 212 फॉरेन हाइट होता है। फॉर्मूला पे आप निकालिएगा आ जाएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर अगर पूछेगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 32 फॉरेन हाइट होता है। कितना होता है, 32 फॉरेन हाइट होता है। क्या होता है, 32 फॉरेन हाइट होता है। और 0 डिग्री सी बराबर अगर पूछेगा केल्विन में तो आपका कितना होता है, 273 होता है। कितना होता है, 273 आपका जो होता है कि क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केल्विन। अगर यही 273 केल्विन बराबर पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला पे, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। इसी फार्मूला पे आपका जो होता है पूरा जो होता है क्वेश्चन आपका बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी 212 फॉरेन हाइट। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। अब धात्विक मतलब तत्व, क्या होता है, धात्विक मतलब तत्व, खनिज। धात्विक तत्व कहने का मतलब होता है जिसमें चमक हो। क्या होता है, चमक हो। जो होता है कि आपका जो होता है पतला तार निकाल सकते हैं, पतला तार निकाल सकते हैं। जो भंगूर नहीं हो, क्या होता है, भंगूर, उसी को बोलते हैं भंगूर नहीं हो। क्या होता है, जिसमें जो होता है आपका जो होता है विद्युत का सुचालक हो। क्या होता है आपका, क्या होता है, विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक होता है। सुचालक होता है, ये सब चालक होता है। सुचालक होता है। ये सब जो लक्षण आपका दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो उसको आपको छांटना है। इसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो इस टाइप का जो होता है कि नहीं होता है। आपका ऑप्शन में कोयला है, बॉक्साइड है, टिन है, निकेल है। तो बॉक्साइड भी जो होता है आपका धातु है। क्या है, किसी का यस का, टिन भी आपका जो होता है धातु है, निकेल भी आपका जो होता है धात्विक खनिज है। लेकिन कोयला जो होता है अधात्विक है। ये जो होता है आपका क्या होता है, अधात्विक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले तरल को कहा जाता है। अब धारा प्रवाहित जो हम लोग करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो एक जो होता है तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं कि गैर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं कि पायसन कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि जैसे एक बैटरी होता है। क्या होता है, बैटरी। आप देखे होंगे कि बैटरी में जो होता है, क्या होता है, बैटरी होता है, बैटरी होता है। तो बैटरी में जो होता है आपका जो होता है कि पानी रहता है, पानी के जैसा जो होता है, पानी के समान जो होता है, पानी के समान जो होता है कि आपका कुछ डाला हुआ रहता है। वो क्या होता है, एक आपका जो होता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और वह इलेक्ट्रोलाइट होता है धारा को प्रवाहित करने के लिए क्या होता है कि जिम्मेदार रहता है। तो बैटरी में जो पानी जो होता है उसका सूत्र तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। यह जो होता है करंट को पास करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। क्या होता है, करंट को पास करने के लिए जिम्मेदार लेता है। तो हम लोग जो तरल पदार्थ मिलाते हैं उसका मुख्य जो कार्य होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। और उसमें जो होता है हम लोग मिलाते हैं बैटरी में H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यह जो होता है मुख्य रूप से इसका जो होता है कार्य होता है इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, प्रवाहित करना, धारा को प्रवाहित करना। इस जो होता है कि इसको जो होता है हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। चालक तार की पीवीसी, चालक तार जो होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में लिया है था पीवीसी। तो पीवीसी द्वारा जो होता है कोटिंग करके क्या रोका जाता है। जब जैसे एक तार है, ये आपका जो होता है विद्युत का क्या है, चालक है। क्या है, विद्युत का चालक है। इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इस पर हम लोग कोटिंग कर देते हैं। क्या होता है, इस पर ऊपर जो होता है कोटिंग कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, कवरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, कवरिंग कर देते हैं। तो कवरिंग क्यों करते हैं, तो कवरिंग करने का कारण क्या है, रिसाव, ड्रिपिंग की, ओवरलोडिंग की, शॉर्ट सर्किट की, फ्यूजिंग। तो इस पे जो होता है कि हम लोग करनी इसलिए करते हैं ताकि मान लिया जाए कि एक तार से दूसरे तार अगर एक जगह पे जा रहा है तो अगर दोनों तार अगर सट जाएगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके लिए आपको दोनों तार को बहुत दूर दूर करके ले जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए जो होता है कि हम लोग शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग जो होता है इसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। जैसे कहीं कहीं पे अगर कोटिंग नहीं किया रहता है तो अब देखिएगा कि बांस का ये तार है, ये तार है, इसके बीच
ईंच बांस का इस तरह फट्टी गांव देहात में जो होता है बांध देते हैं। इसलिए बांधते हैं ताकि दोनों तार आपस में हवा से जो होता है या किसी के माध्यम से लूज हो जाए या हवा चले या कोई चीज़ ऐसा हो जाए जो आपस में चिपक ना सके, तो इसको जो होता है हम लोग क्या करेंगे कि बांध देते हैं। तो उसी जगह को जो होता है कि हम लोग दूर करने के लिए हम लोग घर में या कहीं वायरिंग कराते हैं, उसमें जो होता है कोटिंग करते हैं ताकि दो तार एक साथ जाएगा, तो दोनों तार एक साथ जाएगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए हम लोग कोटिंग करते हैं। बैकलाइट होता है एक, बैकलाइट क्या है? रोधक इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है कि उच्च प्रतिरोध चालक है कि निम्न प्रतिरोध चालक है? तो बैकलाइट एक प्रकार का जो होता है आपका इंसुलेटर है, रोधक है। राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर 1। यह जो होता है बैकलाइट जो होता है आपका जो होता है करंट को जो होता है प्रवाहित नहीं होने देता है, ये करंट को क्या करता है? रोक देता है। क्या करता है? करंट को क्या करता है? रोक देता है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर जो होता है इससे धाराएं जो होता है बहुत कम मात्रा में, धारा जो होता है बहुत जो होता है कि कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर होता है। उच्च प्रतिरोध, इसमें उच्च प्रतिरोध रहेगा तो जो होता है कि आपका धारा इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका जो होता है कि प्रतिरोध जितना बढ़ेगा आपका धारा जो होता है कि क्या करंट क्या होता है? कम पास होगा। तो उच्च प्रतिरोध रहेगा तो धारा कम पास होगा, और निम्न प्रतिरोध रहेगा तो धारा क्या हो जाएगा? अधिक चालू होगा। क्या हो जाएगा? अधिक रहेगा। तो निम्न प्रतिरोध में धारा अधिक हो जाता है जबकि उच्च प्रतिरोध में धारा क्या होता है? कम हो जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सी है? आपका जो होता है कि पहला है नायलॉन, दूसरा रियॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर। तो मानव द्वारा प्रथम जो था सिंथेटिक जो था मतलब पहला बार जो निर्माण किया गया था वो जो था आपको ऑप्शन नंबर ए है नायलॉन। क्या है? नायलॉन है। तो नायलॉन जो होता है आपका इसका जो था निर्माण अमेरिका में जो हुआ था 1931 में किया गया था। कहाँ गया था? 1931 में किया गया था। 1931 में जो होता है आपका नायलॉन का जो होता है कि पहला जो होता है प्रथम संश्लेषित जो होता है कि आपका रेशा है। लेकिन अगर वही प्राकृतिक रेशा पूछ दे तो, अगर पूछ दे कि सबसे पहला प्राकृतिक रेशा कौन है, प्राकृतिक रेशा जो होता है कौन सा है, तो आपका प्राकृतिक रेशा जो होता है आपका कौन सा है? जूट है। कौन है? आपका जूट है। क्या है? जूट आपका प्राकृतिक है, लेकिन मानव द्वारा निर्मित पहला जो होता है रेशा जो होता है नायलॉन होता है। अब आज के लिए इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन का मतलब वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।